सोचो, अगर तुम सिर्फ लोगों की मदद करना चाहते हो लेकिन लोग तुम्हें ही गुनहगार समझने लगें। और सोचो, जब सच सामने लाने का वक्त आए तो तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे दुश्मन निकले। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबों की मदद को अपना मकसद बना लिया, लेकिन उसकी नेकी ही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बन गई। एक तरफ झूठ, साजिश और धोखा, और दूसरी तरफ उसका साफ दिल और सच्ची नीयत। अब सवाल यह है, क्या वो अकेला लड़का पूरे झूठ के खिलाफ खड़ा रह पाएगा या फिर सच हमेशा की तरह दबकर रह जाएगा? सोचो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज हो, तुम्हारी नीयत, और वही तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला करे, तो क्या तुम सही रास्ता चुनोगे? बहुत समय पहले एक प्राचीन शहर था, नूरपुर। सोने जैसे महल, चमकती मीनारें और खुशबू से भरे बाग। लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई छुपी थी। इस शहर में कई लोग ऐसे भी थे जो भूख, गरीबी और दर्द से जूझ रहे थे। इस शहर की महारानी थी सुल्तानिया बानो, खूबसूरत, समझदार और सबसे बढ़कर एक बेहद दयालु दिल रखने वाली शासक। लेकिन उनके दिल में एक दर्द था। अपने ही शहर के गरीब लोगों की हालत देखकर एक रात जब पूरा महल सो रहा था, महारानी ने एक फैसला लिया। वह अपनी पहचान छुपाकर खुद गरीबों की मदद करेंगी। साधारण कपड़े पहनकर, हाथों में अनाज और कपड़े लेकर वह चुपचाप महल से निकल पड़ी। पहली झोपड़ी, एक बूढ़ा आदमी, अली, भूखा, थका हुआ। महारानी ने चुपचाप उसके पास खाना रख दिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। अगली रात एक मां, फातिमा, अपने बच्चों के साथ भूखी बैठी थी। फिर वही हुआ, मदद आई लेकिन देने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे नूरपुर में एक रहस्य फैल गया। कोई है जो रातों में आकर गरीबों की मदद करता है, लेकिन जहां दया होती है वहां कुछ लोगों के दिलों में जलन भी पैदा होती है। एक लालची और चालाक आदमी था, मिर्जा जाफर। उसने सोचा, अगर इस रहस्यमय मदद करने वाले को पकड़ लिया जाए तो वह इस ताकत का इस्तेमाल खुद के लिए कर सकता है। उसने जासूस भेजे, निगरानी शुरू की और एक खतरनाक साजिश बुननी शुरू की। उधर महारानी अपनी मदद बढ़ाती गई। भूखे को खाना, बीमार को दवा, ठंड में कपड़े का। एक छोटा बच्चा यासीन बोला, आप हमारे लिए फरिश्ता हैं। महारानी हल्के से मुस्कुराई। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई हूं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंधेरे में कोई उनकी हर चाल देख रहा है। एक रात एक बड़ा जाल बिछाया गया। गरीबों को एक जगह इकट्ठा किया गया, यह कहकर कि उन्हें बड़ी मदद मिलेगी। महारानी वहां पहुंची, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो गया और अंधेरे से आवाज आई, डाटा जाए। स्वागत है, महारानी सुल्तानिया बानो। वह मिर्जा जाफर था। उसने गरीबों को फंसा लिया था और महारानी को भी। लेकिन महारानी ने हार नहीं मानी। डर के बीच भी उन्होंने लोगों को संभाला, एक गुप्त रास्ता ढूंढा और सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जाफर हैरान रह गया। उसका जाल टूट चुका था, लेकिन अब उसने और खतरनाक चाल चली, झूठ फैलाना। शहर में अफवाहें फैल गईं। महारानी खजाना गलत इस्तेमाल कर रही हैं। उनकी मदद के पीछे कोई राज है। लोगों के दिलों में शक पैदा होने लगा। महारानी ने फैसला किया, अब सच सामने लाना होगा। उन्होंने पूरे शहर के सामने ऐलान किया। गरीबों को बुलाया गया, गवाही दी गई। लेकिन तभी अचानक हमला हुआ।
नकाबपोश लोग, धुआं और अफरा तफरी। महारानी की जान खतरे में आ गई। तभी फरहान ने बहादुरी दिखाई। उसने एक हमलावर को पकड़ लिया और जब उसका चेहरा खुला तो सब दंग रह गए। वह महल का ही आदमी था। अब साफ था, साजिश महल के अंदर से ही हो रही थी। महारानी ने चुपचाप जांच शुरू की, पुराने रिकॉर्ड देखे और सच सामने आया। उनके नाम पर खजाने का गलत इस्तेमाल किया गया था। मतलब कोई उनका नाम इस्तेमाल कर रहा था। अब उन्होंने भी एक चाल चली। नकली खजाने की अफवाह फैलाई गई और जाल बिछाया गया। रात को एक आदमी चोरी करने आया और पकड़ा गया। वह डर गया और बोला, मैं अकेला नहीं हूं। यहीं से सच का दरवाजा खुल गया। महारानी और फरहान ने उसका पीछा किया और पहुंचे एक गुप्त कमरे में, जहां बैठे थे मिर्जा जाफर और कुछ दरबारी। अब सब कुछ सामने था। जाफर बोला, यह ताकत का खेल है। महारानी ने शांत आवाज में कहा, ताकत दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि उन्हें उठाने में होती है। फिर आखिरी कोशिश, जाफर भागने लगा। पीछा हुआ और आखिरकार वह पकड़ा गया। दरबार में सबके सामने सच आया। गरीबों ने गवाही दी, लोगों की आंखों में शर्म थी और मिर्जा जाफर को सजा मिली। कुछ दिनों बाद नूरपुर बदल चुका था। अब लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गरीब अब अकेले नहीं थे और महारानी सुल्तानिया बानो अब सिर्फ एक रानी नहीं रही, बल्कि रहमत बन चुकी थी। और इस पूरी कहानी से एक बात हमेशा के लिए साबित हो गई, अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह खुद रास्ते खोल देता है और गरीब की मदद का